चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी विशेष पेशकश चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, यूपी में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इसके अलावा लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव भी। ऐसे में अगर आप बूथ पर जाते हैं और पता चलता है कि आपका वोट पड़ चुका है तो आप क्या करें? चुनावी क्लास में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। अगर आपका वोट कोई और डाल दे तो इसे चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा 49(p) के तहत वोट की चोरी कहा जाता है। इसके तहत वोट करने के असल हकदार को दोबारा वोट करने का अधिकार दिया जा सकता है, यानी आप मतदान से वंचित नहीं होंगे, बस आप ईवीएम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये वोट टेंडर वोट कहलाता है। टेंडर वोट। अब प्रश्न ये कि धारा 49(b) का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो जो भी व्यक्ति इस धारा का इस्तेमाल करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी वोटर आईडी पीठासीन अधिकारी को दिखाए। इसके साथ ही फॉर्म 17(b) पर भी हस्ताक्षर कर जमा करे। कई बार लोग फर्जी वोटिंग की शिकायत वोटिंग एजेंट के पास भी कर देते हैं। इसके लिए पोलिंग एजेंट को फॉर्म 14 और 2 रुपये आपको देने होते हैं। पीठासीन अधिकारी के पास शिकायत करनी होती है, ये जरूरी है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी या तो गांव वालों की मौजूदगी में या फिर इलाके के राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में जांच करेगा। अगर फर्जी वोट की पहचान हो जाती है तो जिसके नाम से वोट गया है, पीठासीन अधिकारी उसे अपना वोट देने का अधिकार देगा, यानी कि आपको वोट का अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर फर्जी मतपत्र की पहचान नहीं हो पाती है तो पीठासीन अधिकारी या तो शिकायतकर्ता यानी कि आपके विरुद्ध मामला दर्ज कर सकता है या फिर पोलिंग एजेंट को 2 रुपये वापस करके मामला समाप्त कर सकता है। ये उसका अधिकार। अब बैलेट पेपर को मतगणना केंद्र में भेजा जाता है। धारा 49(p) का इस्तेमाल करते हुए कोई व्यक्ति ईवीएम के द्वारा वोट नहीं डाल पाता। वैसे टेंडर वोट के साथ एक बड़ा पेच भी है। कोई व्यक्ति भले ही अपना वोट दोबारा डाल दे, लेकिन चुनाव आयोग इसकी गिनती नहीं करता और बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसे गिना जाता है। मतलब यह हुआ कि आपने वोट तो दे दिया, लेकिन दरअसल मतगणना के समय सबसे पहले ईवीएम में डाले गए वोटों की गिनती होती है। अगर पहले 2 प्रतिभागियों के बीच वोटों का अंतर बहुत कम होता है तो उसके बाद बैलेट वोट गिने जाते हैं। उसके बाद भी अंतर कम रहता है, तब टेंडर वोट को गिनती में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। मतलब विषम परिस्थितियों। साल 2008 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान हाईकोर्ट ने टेंडर वोट को गिनती में शामिल करने का निर्णय दिया था। ये उस समय हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी और के नाम पर वोट डालता है या डालने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171(d) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। आरोपित पर अगर दोष सिद्ध होता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।